नमस्कार, मैं युगंधर यादव एशियन इवेंट न्यूज में आज अयोध्या की धरती से जिन्होंने एक इतिहास रचा है भारतीय राजनीति के अंदर, श्री अवधेश प्रसाद जी पूर्व मंत्री भी रहे, वर्तमान में वो सांसद हैं, उनसे मैं आज उनका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। सर, स्वागत है आप। युगंधर यादव जी, मैं आपके साथ बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझसे मुलाकात करके मेरे विचारों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है आकर, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ। सर, एक सवाल ये है कि अयोध्या बहुत ही विश्व पटल पर, जहां राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद वहीं दूसरी तरफ जहां जहां राम जी गए वहां सारी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हारी। इसका क्या आप परिणाम देखते हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का है और उनके विचारों का है और अयोध्या का है, तो अयोध्या का तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है जी। बहुत पहले जहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मर्यादाएं देश दुनिया में बिखरी है, मर्यादाएं रही है, तो और भगवान प्रभु श्री राम तो बहुत पहले अनादिकाल से यहाँ पैदा हुई है। उनके राज में कल्पना की जाती थी, माना जाता था, न कल्पना, कि प्रभु श्री राम के राज में कोई परेशान नहीं होगा, वो यारा नहीं आएगा, किसी प्रकार की दैवी आपदा नहीं आएगी। तुलसीदास ने लिखा भी है कि दैवी भौतिक तापा राम राज का हो न जाता। तो ऐसे राम राज में, ये बीजेपी के राज में परेशानियां। अयोध्या की तस्वीर को, अयोध्या की जो कल्चर है उसको बिगाड़ने का खेल है, लोगों को उजाड़ने का खेल है। आप चले जाओ अयोध्या, वहाँ के लोगों को, उनके मकानात को, जो सैकड़ों साल से बने थे, चीज रह रहे थे, अपने बाल बच्चों के साथ रहे थे, जो को उपार्जन कर रहे थे, उनके घरों को उजाड़ दिया, उन्हें मुआवजा नहीं मिला। और यहाँ तक कि तमाम लोगों की जमीनें, किसानों की जमीनें जो बेशुमार कीमती थी, करोड़ों रुपए की थी, उनको कौड़ियों के दाम पर जबरदस्ती लिया गया। और जो सर्किल रेट होता है, जिस सर्किल रेट के आधार पर जमीनें परचेज की जाती है, जी होता है। 2017 का सर्किल रेट लगाया गया। लोग लाख से लाते रहे, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ तक कि अयोध्या के 10 किलोमीटर के किसानों की जमीनों को, नमस्कार, उन पर ये बंधन लगाया गया कि वह अपनी जमीन बेच नहीं सकते। हमें उन गाँव का भी नाम याद है, तस्वीर याद है। कुछ ऐसे गाँव भी हैं जहाँ से जब मैं विधानसभा सोहर में चुनाव लड़ता था, 7 बार उन्होंने मुझे चुनाव जिताया है। ऐसे भी गांव आज अयोध्या विधानसभा में है ददेरा है, परसपुर है और किशुनदासपुर है, और उसके बाद ये मांझा बरेटा है। तमाम बहुत कीमती जमीनें अब ये पाबंदी लगा दी गई है कि अब उनको न बेच सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। ये क्या है? ये तो रामराज की कल्पना नहीं थी, रामराज में तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो इन्होंने पूरी तरह से रामराज की जो मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया है। और आपको कभी अगर गए हो अयोध्या, तो वहाँ पर
14 कोसी परिक्रमा होता है, कार्तिक का नहान होता है, चैत्र राम नवमी होती है, लाखों लाख लोग आते हैं, ग्रामीण अंचलों में आते हैं, और वो ज़्यादातर लोग गांव के गरीब लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग गांव के पिछड़ी जात के लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग अनुसूचित जात के लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनके पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन उनकी आस्था प्रभु श्री राम के प्रति है, माँ सरयू के प्रति है, और हनुमान जी के प्रति है। लाखों लाख की जो भीड़ होती है, मोर देन 80 या यू कैन से 90% ऐसे लोग हैं जो गांव के गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, अनुसूचित जात के, दलित जात के लोग हैं, उनकी संख्या रहती है। वही लोग आते हैं, सरयू माँ का स्नान करते हैं और मंदिरों में जाकर चढ़ावा करते हैं। जी, तो उनकी संख्या ज़्यादा है और उनकी आस्था ज़्यादा है, लेकिन आज VIP कल्चर के रहते और चलते उन लोगों को कठिनाई, दर्शन करने में कठिनाई, परेशानी हो रही, जबकि असली राम भक्त वही है। जाकर देखे 14 कोसी परिक्रमा और चैत्र राम नवमी देखिए, पूर्णमासी देखिए, एकादशी देखिए, तो ज़्यादातर इन्हीं लोगों की संख्या है। लेकिन आज जो व्यवस्था बना दी गई है, वो बेचारे आते हैं, पुलिस कहती इधर से जाइए, उधर से जाइए, इधर से जाइए, उनके सामने एक परेशानी पैदा की गई ही नहीं। क्या VIP के लिए अयोध्या है? ये अयोध्या प्रभु श्री राम सबके लिए है, गरीब के लिए है, अमीर के लिए है, VIP के लिए, सबके लिए है। तो इसको इन्होंने बिगाड़ने का काम किया है और नकली रूप देने का काम किया है कि राम को हम लाने वाले लोग। कैन यू बिलीव? क्या देश बिलीव करेगा कि राम को ये लाने वाले लोग हैं? 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है मंदिर, तो मंदिर तो अभी अधूरा है, आप जा सकते हो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो गया। हमारे प्रधानमंत्री साहब गए और ऐसी तस्वीर पेश किया कि लगता है कि राम को लाने वाले लोग यही हैं। ये अच्छी बात थी। सर, एक यहाँ पर एक और, जब से आपकी जीत हुई उसके बाद में सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड आया, आपको पूरे देश में लोग गालियां देने लगे हमको। हाँ, ये कहने लगे अरे मतलब वहाँ की जनता गद्दार है, राम भक्ति के वाले लोगों, सनातनी लोगों को हराकर एक मंदिर विरोधी लोगों को हरा दिया, जिन पर पिछली बार गोलियां चली। तो सर, इस पर आपका क्या है? हम और हमारे नेता, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे आज दुनिया में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी नेता जी, और हम समाजवादी हैं, हम लोग राम, असली राम भक्त हैं। और आपको याद होगा, आप इटावा चले जाओ तो हनुमान जी की आदमकद मूर्ति इतनी है कि शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी। जी है। देखा तो अभी नहीं, टहलने का मौका दिया प्रभु श्री राम तो है। तो ये कहना ये दिमाग की कमी है, और ये लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बाली मताधिकार का अधिकार दिया है, तो